गाइस बोल भी कौन रहा है जो जिस जमाने में एक बार दिखता है. सो यस आई एम बैक एंड होपफुली प्रॉमिस तो मैं कभी करती ही नहीं, मतलब करती हूँ और तोड़ देती हूँ, तो इसलिए होपफुली मैं इस बार एक्टिव रहूँगी. ऐसा कुछ सोचा, कुछ 1% कुछ सोचा है मैंने कि मैं एक्टिव रहूँगी. तो हाँ, मतलब कोशिश ये रहेगी. इंस्टाग्राम पे तो हम सुपर एक्टिव हैं एंड आजकल हिंदी भी बोलनी शुरू कर दी है बिकॉज मन है मेरा. ओके, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि मेरा लाइफ अपडेट क्या है. व्हाट इज माई लाइफ अपडेट, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट एम आई नॉट डूइंग, व्हाट आई एम अप टू, व्हाट आई एम नॉट अप टू. जो भी है सीन क्या है, क्या करना है लाइफ में एंड क्या करना है, मतलब there's work going on, so I'm sorry for these background noises. I'm so sorry. and मैं नहीं कर सकती भाई, रात को शूट नहीं कर सकती मैं, ठीक है. तो it is 4:09 right now, शाम हो रही है and I'm shooting. so मैं आज बहुत एक तो पॉजिटिव हूँ, पता नहीं क्यों, बट हाँ हूँ. बस टुडे इज़ मंडे एंड बहुत पॉजिटिव हूँ. पॉजिटिव किस चीज़ को लेती हूँ मुझे खुद को भी नहीं पता चलता बिकॉज मैं बहुत लेज़ी रहने लगी हूँ. मे बी बिकॉज होगा, मे बी वेट एक होगा ऑप्शन. तो नीचे प्लीज़ मेरे पास वो लोग ना आ जाएं बोलने के वेट कम करो एंड ऑल दैट. नो, ठीक है, वेट मे बी होगा. सो एक साल से लाइफ अपडेट क्या रहा है, क्या किया है, व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव नॉट डन, व्हाट आई नीड टू डू, क्या करना चाहती हूँ, क्या करूँगी. एक तो यार ये आम जितने वियर्ड लग रहे हैं ना मुझे, मतलब कट स्लीव डालने की आदत नहीं है ना मेरे को. ये वाला जो सेक्शन है ना मुझे बड़ा वियर्ड लग रहा है. इट इज़ जस्ट बिकॉज कि मैं कट स्लीव नहीं डालती, बट यार मैं डालना शुरू करूँगी. तो मैं पूरी वीडियो ऐसे ही बनाऊँगी चाहे मुझे कितना भी अजीब लगता रहे अपने आप को देख के. सो या मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं अपनी डायरी में बिकॉज याद नहीं रहता ऐसे. लोग बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं तो कुछ मेजरली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं. तो यस आई विल आंसर दिस वीडियो. सो यस प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड यार प्लीज़ सजेस्ट करते रहा करो क्या शूट करूँ क्या नहीं शूट करूँ. आप लोगों को मेरी रिलेशनशिप वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव. आपको मेरे सरोजनी हॉल्स भी पसंद आते हैं. नाइस. तो मैं रिसेंटली भी सरोजनी गई थी बट मैंने कुछ खास खरीदा नहीं इस बार, बेकार हो चुका है वो. रीज़न बीइंग कोविड एंड लॉकडाउन. तो इसलिए ना ज़्यादा लोग खोलना चाहते हैं, प्लस इतना इन्वेस्ट कोई नहीं करना चाहता कि क्योंकि फिर से पता नहीं थर्ड वेव अभी आएगा तो कितना नुकसान हो जाए लोगों का. तो मे बी इस वजह से. सो आई वेंट देयर एंड आई जस्ट गॉट वन शर्ट. तो डेफिनेटली मैं उसकी स्टाइलिंग पोस्ट कर दूंगी इंस्टाग्राम पे. एंड अभी बहुत गर्मी है एंड वो थोड़ी सी मोटी है जो शर्ट है बट इट इज़ वेरी प्रिटी. तो या सो मैं पोस्ट कर दूंगी उसका. तो आप स्टे ट्यून्ड रहो, मुझे फॉलो करो. माई हैंडल विल बी हेयर एंड देयर समवेयर हेयर. तो आप प्लीज़ मुझे हर जगह फॉलो करो. मैं हर जगह एक्टिव हूँ, आई मीन सुपर एक्टिव हूँ अब. बस एक ये यूट्यूब है जो मेरे से रहा नहीं जाता, मैं बना नहीं पाती. अभी भी ये जो कलरिंग, अब तो हेयर कलर इतने दिख भी नहीं रहे, ब्लॉन्ड हो गए हैं. बट मैंने शूट करी थी वीडियो, पूरी बनी पड़ी है. आई जस्ट हैव टू एडिट इट एंड पुट इट. वो भी नहीं हो रहा मुझसे, इतनी लेजी हूँ ना मैं. ओके सो यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें हैं जो मुझसे बड़ी रेगुलर बेसिस पे पूछी जाती हैं. और मैं मतलब न्यू है, आई नो फॉलोअर्स न्यू होते हैं तो वो मुझसे क्वेश्चनिंग ऑफकोर्स करेंगे क्योंकि वो मेरे को नहीं जानते. तो या सो यस आज मैं थोड़ी ना पॉजिटिव हूँ, बड़ी खुशी सी हो रही है अंदर से, इसलिए थोड़ा वीडियो ना ऐसा सा है. ओके सो व्हाट अबाउट माई जॉब, जो मतलब पूछे जाते हैं. आपको दिख रहा होगा कितना लिखा है, मतलब मैंने हेल लिखा हुआ है. तो पीपल आस्किंग अबाउट माई जॉब, शूट, what about how am I managing my weight, PCOS, studies, new things, relationship and everything. Yeah, so न्यू थिंग्स तो कोई कमिंग अप नहीं है एज ऑफ. यही होगा कि मैं जितनी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव रह सकूँ यूट्यूब पे. ऑल्सो आई एम ऑन ट्रेल नाउ, सो प्लीज़ गो फॉलो मी ऑन ट्रेल एज वेल. वी हैव हिट 40K फॉलोअर्स yesterday and I was so happy. So I'm waiting 50K हो तो ऑफकोर्स मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी बिकॉज थ्रू आउट दिस करियर ऑफ अराउंड 4 years नाउ आई हैव फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ में 50K. तो ना फील होता है कि चलो कुछ तो करा है लाइफ में, कुछ नहीं करना है तो कुछ अच्छा करा है. एंड ऑल्सो वी आर हिटिंग हाफ 500K व्यूज ऑन ईच ऑफ माई वीडियोज विच इज़ अमेजिंग. मतलब मेरे को प्यार हो जाता है यार, ठीक है मैं अच्छा कर रही हूँ कुछ. यूट्यूब को क्या है, इंस्टाग्राम को क्या है, आई डोंट नो. बट ठीक है, जो भी एल्गोरिदम है मे बी मैं उसको समझ पाऊँगी बहुत जल्दी.
तो यस, न्यू थिंग इज़ दिस कि मैं भाई कोई न्यू थिंग्स तो नहीं आ रही, बस यूट्यूब, ट्रेल, इंस्टा, स्नैप, हर जगह एक्टिव रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी. एंड जॉब, येस, एज यू ऑल नो मेरी जॉब मेरा सब कुछ है. एंड ऑफकोर्स जहाँ मेरी अगर करियर की बात आती है तो माई जॉब इज़ एवरीथिंग फॉर मी. ब्लॉगिंग एंड लाइफ स्टाइल फैशनिंग एंड मतलब बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज़ नॉट अ सेकेंडरी थिंग फॉर मी. वो भी जॉब के लेवल की चीज़ है मेरे लिए. मतलब अगर मेरे को जॉब करनी है ना, मेरे को ब्लॉगिंग करनी ही करनी है. मैं नहीं छोड़ सकती यार ब्लॉगिंग, साफ सीधी बात है. तो आई विल इन्फ्लुएंस पीपल एंड आई एम एन इन्फ्लुएंसर. तो मेरे को इसमें कोई शक नहीं है एंड मैं हमेशा करती रहूँगी. सो या मेरे लिए सेकेंडरी थिंग बिल्कुल नहीं है, सेम है. बस ये है कि थोड़ा इसमें ना डिले ऊपर नीचे चल जाता है. जॉब में आपको पता है आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो बिल्कुल. मतलब अगर बोल दिया ना पत्थर की लकीर है वो. तो यस, आज 6 बजे मेरी मीटिंग भी है तो आप सोच सकते हो नहीं है. सो जॉब का क्या है, आई एम अ टीचर, आई टीच प्राइमरी नाउ. पहले मैं किंडरगार्टन पढ़ाती थी एंड अब मैं प्राइमरी पढ़ाती हूँ. आई एम सो हैप्पी यू गाइज. मतलब मेरे को बच्चे इतने क्यूट लगते हैं ना. 2 सालों से मैं मिली नहीं हूँ, 2 तो नहीं 1.5 साल हो गया मैं मिली नहीं हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ मार्च में चले जाते हैं यार वो लोग अपने अपने घर. तो आई फील सो बैड एंड आई मिस देम सो मच. अगर कोई मेरा बच्चा देख रहा है ना, मतलब जो क्लास 2 में चले गए हैं, क्योंकि मैंने उनको KG में पढ़ाया था एंड नाउ दे आर इन क्लास 2 एंड कुछ क्लास 1 में है. लास्ट ईयर जिनको मैंने KG पढ़ाया, इतनी ज़्यादा याद आती है ना गाइस. मैं ये भी नहीं कर सकती हूँ जाके उनसे मिल लूँ, बिकॉज कोविड है. हर कोई, मेरे को भी उनकी उतनी ही चिंता है जितनी उनके पेरेंट्स को हो सकती है, उससे ज़्यादा. आई मिस देम सो मच. मतलब कोई जादू हो जाए और मैं बस बच्चों से मिल लूँ एक बार. अभी कुछ टाइम के लिए, अगर आपको पता हो, स्कूल खुले थे, क्लास 1 भी आ रहा था. तो अब मेरे को क्लास 1 अपॉइंट किया गया. सो मैं बच्चों से मिली थी. 5-6 बच्चे आ रहे थे ऑफलाइन, बाकी तो सब ऑनलाइन थे ऑफकोर्स. तो मैं मिली थी एंड सो हैप्पी, सो हैप्पी. मेरे को ये था कि अब खुल जाएगा, बट कोरोना इज नॉट गोइंग. सो आई मिस देम सो मच. इफ़ यू आर वॉचिंग इट, आई मिस यू. मेरे को कभी कभी रोना भी आ जाता है, बिकॉज चिल्ड्रन आर माई हैप्पी पिल. चिल्ड्रन और somebody for me who are my healers. I call them my healers. मुझे किसी साइकोलॉजी और काउंसलिंग और इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती. अगर बच्चे मेरे आसपास है ना, तो मैं हर एक चीज़ में बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, बहुत एक्टिव रहती हूँ. एंड मुझे बिल्कुल भी ये फील नहीं होता कि यार लाइफ में कितनी अनहैप्पी. एक परफेक्ट लाइफ तो किसी की भी नहीं होती, बट मेरी परफेक्ट से कम भी नहीं होती बच्चों को देख के. एंड दिस इज़, आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई हार्ट. माई चिल्ड्रन नो इट. सो आई एम अ मदर टीचर. सो मैं ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, बट माई मेजर्स आर इन इंग्लिश. ये सब आपको पता है. सो दीज आर अबाउट माई स्टडीज़. आई एम परसुइंग माई मास्टर्स इन इंग्लिश. तो वो भी इस साल ओवर हो जाएंगी. 3rd of August से मेरे पेपर है गाइज. अगर आप लोगों में से भी किसी के हैं सेम डे, आई मीन 3rd of August से, बिकॉज आई एम परसुइंग इट फ्रॉम IGNOU. तो अगर कोई है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, हम साथ चलेंगे. इतना बोरिंग हो जाता है ना अकेले जाना. सो यस, 3rd of August से मेरे एग्जाम्स हैं, जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ स्लोली. सो दिस इज़ व्हाट आई डू. सो व्हाट आई डू इन अ डे, माई 5 days ऑफ द वीक आर सुपर बिजी. Monday to Friday नॉट सुपर बिजी, मतलब बीच में मैं अपने आप को टाइम देती हूँ. सुबह मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं एंड देन आई स्विच ऑन टू some kind of home tuitions, you can say. Yeah, so I do that. I take online tuitions as well. भाई बच्चे नहीं पढ़ पा रहे एंड मैं ये समझ सकती हूँ. एंड हर एक के पेरेंट्स नहीं टाइम दे सकते, या कईयों के पेरेंट्स पढ़ा भी नहीं सकते. सो येस, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग. सो आई गेट अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5, 6 आई एम फ्री. मैं फ्री रहती हूँ बिल्कुल, अपने आप को टाइम देती हूँ. सो दिस इज व्हाट आई डू. उसके बाद 8 o'clock तक माई शेड्यूल इज अगैन गॉन. ट्यूशन एंड एवरीथिंग, एक्स्ट्रा क्लासेस एंड ऑल. सो दिस इज़ व्हाट आई डू. पढ़ने की कोशिश करती हूँ, उसमें मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ. रील्स में बना लेती हूँ, मुझे पर्टिकुलरली इतने घंटे नहीं लगते जैसे लोग बात करते हैं कि हमें 4-4 घंटे 6-6 घंटे लगते हैं. कम ऑन, मेरा कोई वीडियोग्राफर फोटोग्राफर तो है नहीं अभी यहाँ पे. तो यस, एंड अ बिग शाउट आउट टू लक्ष्य की अभी रिसेंटली शादी हुई है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस लक्ष्य. सो लक्ष्य इज़ माई फेवरेट फोटोग्राफर. ही इज़ फ्रॉम फरीदाबाद एंड आई एम फ्रॉम फरीदाबाद. तो उसने मेरे काफ़ी शूट्स करे एंड विच आर अमेजिंग. तो आपको उसका हैंडल भी नीचे मिल जाएगा, प्लीज़ डू फॉलो हिम. सो या, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम. एंड जितनों ने भी शादी करी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. मुझे छोड़ के मेरी शादी के बारे में भी बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो गाइस, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है शादी करने का. नॉट बिकॉज भाई हम तो इन्फ्लुएंसर हैं, हम तो लेट ही शादी करते हैं, नहीं.
बट बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ टाइम, मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ अपने आप को, क्योंकि काफ़ी कुछ हुआ है लाइफ में जो नहीं होना चाहिए था, एंड अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी भी लाइफ में आए हैं। तो मैं कोई ऐसा प्लान नहीं है शादी करने का, आई हैव टू गिव माई सेल्फ टाइम। एंड मुझे यार अपनी मम्मा की बहुत याद आएगी, मैं मम्मा को नहीं छोड़ सकती। सो लेम नो, सॉरी, बट ठीक है, आई हैव टू गिव माई सेल्फ टाइम। अभी मेरे को और परस्यू करनी है अपनी पढ़ाई, एंड आई जस्ट वॉन्ट दिस, तो इसलिए नो शादी। और इसके क्वेश्चंस भी प्लीज़ अब मत पूछना मुझसे, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। एंड प्लीज़ भगवान के लिए ये सोचना छोड़ दो कि मेरा वेट ज़्यादा है इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती, या कोई और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल व्हेन देयर आर फ्यू इन्फ्लुएंसर्स whom I follow, आशना भगवानी हो गए, एंड कर्वी प्रिंसेस, द कर्वी प्रिंसेस अश्लीन, आई गेस इशलीन कौर, इन सबकी शादी हुई है यार, एंड बहुत 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 अच्छे घरों में आई, एंड आई एम सो हैप्पी। आशना भागवानी हैज़ गॉट मैरिड टू प्रतीक, who is a singer, who's a good singer, I suppose, if I am not wrong, and they met through Tinder. I was so happy, I was like, wow. And then Ishleen Kaur is in Australia now. So guys, शादी होती है यार, मोटे हो पतले हो काले हो गोरे हो, शादी होगी। प्लीज़ ये सब बोलना बंद कर दो कि आपको बुरा लगता है ये वो, अगर मेरे को बुरा लगता तो मैं पतली हो जाती। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ओके, नेक्स्ट इज रिलेशनशिप का, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, मैं इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ऑल्सो मैं जॉब, मैं आपको बता चुकी, जॉब मेरी बड़ी प्यारी है। कुछ पिक्चर्स मैं यहाँ इंसर्ट कर दूँगी जो आप देखोगे कि मेरा फोटोशूट बच्चों के साथ हुआ था बिफोर लॉकडाउन। हाई टचवुड, मैं कितनी खुश हूँ ना, तो आपको दिख जाएंगी वो पिक्चर्स जो मेरी मेमोरीज है मेरे बच्चों के साथ, एंड मैं अपनी भी डाल दूँगी। मतलब एक फ़ोटोशूट हुआ था प्रॉपर जो ऑफकोर्स स्कूल ने कराया था, एंड एक नॉर्मली फोटोज़ मैं बच्चों के साथ खींचनी पसंद करती हूँ, तो आपको वो भी दिख जाएंगी। अबाउट माई वेट, सो यार वेट का ये सीन है, येस आई वॉज सफरिंग फ्रॉम PCOS, काफ़ी लोगों ने पहचान लिया था PCOS। आई वॉज का मतलब आप समझ लोगे, इतने वेट के साथ भी I have conquered it. I've come out of PCOD. I am so happy you guys. आप सोच नहीं सकते, मतलब अभी रिसेंटली ना मेरे को कुछ इतना बुरा लगने लगा, अपने अंदर एग्जाइटी डिप्रेशन इश्यूज आने लगे कि यार क्या है ये PCOS जाके नहीं रहा, बिकॉज PCOS मैं काफ़ी टाइम से सहती आ रही थी, एंड इट इज़ नॉट समथिंग जो आप सहो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बॉडी पे, येस, बट माइंड पे बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है, ट्रस्ट मी। तो येस, मुझे अप्रॉक्सीमेट कब हुआ था, जब मैं सेवेंथ में थी तब तो नहीं, जब मैं टेंथ या 9th and 10th में थी, दैट इज़ व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड विद PCOD, एंड तब फ्लश आउट हो गए थे सारे सिस्ट। बेसिकली आपकी ओवरीज में सिस्ट हो जाते हैं, या वाटरी सिस्ट या ब्लडी सिस्ट, अब वो डिपेंड करता है। मेरे वाटरी थे, वो तब डिजोल्व हो गए थे फ्रॉम एलोपैथी। देन इवेंचुअली बिकॉज मेरा बॉडी का वेट तब भी उस एज के हिसाब से ज़्यादा था, तो वो दोबारा डेवलप हो गए, वो दोबारा आ गए, एंड दोबारा मेरे को PCOS डायग्नोज हुआ विद इन फ्यू, मतलब क्या 1 साल के अंदर अंदर हो गया था, विच वॉज अगेन बैड फॉर मी, बिकॉज मेरी ना माइंड बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। बेशक आई हैड फ्रेंड्स एट दैट टाइम, स्कूल में थी मैं, बट येस PCOS से वही हेयर ग्रोथ, बट हेयर ग्रोथ मेरी 12th के बाद हुई, उससे पहले नहीं हुई थी, इतना PCOS इफेक्ट नहीं कर रहा था। जब होनी शुरू हुई तो मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहने लगा, बट हाँ मैंने बहुत डॉक्टर्स को कंसल्ट करा। गाइस कैन यू इमेजिन, एलोपैथी, होम्योपैथ एंड व्हाट डू कॉल, एक और होता है आयुर्वेद, तीनों मतलब होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक नेचुरोपैथी भी कुछ नया आया, आई डोंट नो, छोड़, मुझे वहाँ नहीं जाना। तो गाइस या मोस्टली मैं यही बोलूँगी कि मैं एलोपैथी से क्योर हुई हूँ, तो आई डोंट नो, मे बी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता हूँ। मैं अपनी गायनी से पूछ के नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कभी, अगर मेरे को याद रहा, वरना पूछ लेना। सो येस यू गाइज, आपका जो PCOS है वो सॉल्व हो, एक हद तक सॉल्व हो सकता है। मेरा पूरा क्योर नहीं हुआ है, बट इतू सा रह गया, माइनर सा रह गया, बिल्कुल ये समझ लो, बहुत माइनर। मतलब जहाँ 70% था ना, वहाँ हार्डली कुछ 5-6% रह गया। सो आप सोच सकते हो इतना कॉन्कर करना कितना मुश्किल है। इतने वेट का, मेरा वेट बढ़ा है भाई, 10 किलो और वजन मैंने और गेन करा है, कितने बेशर्मों की तरह बता रही हूँ, हाँ क्या 10 kg वेट मैंने गेन करा है पिछले 1 साल में गाइज। बट आई एम ऑन दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कि मैं लूज़ करूँ वेट, तो प्लीज़ अब कोई डाइट वाइट मत दे देना यार। डाइट्स मैंने बहुत लोगों की ले ली, फॉलो भी कर ली, नहीं होता तो मैं अपने हिसाब से कुछ करने लगी हूँ। इफ़ यू वांट टू नो कि मैं क्या करने लगी हूँ, कैसे मैं वेट रिड्यूस करूँगी या करने जा रही हूँ, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं आप लोगों को बताना प्रेफर करूँगी।
सो येस, मेरा PCOS काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया और अभी मेरे को कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले बात पता चल गया। आई वॉज वेरी हैप्पी यू गाइज, बिकॉज पता है बहुत चीज़ें आती है जब आपका PCOS होता है ना, तो इनफर्टिलिटी इज़ अ थिंग जो आपको बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी गायनी से सारे क्वेश्चन हमने बड़े क्लियरली पूछे थे एंड मतलब हार्डली पॉइंट कुछ रह गया है PCOS, वो भी सॉल्व हो जाएगा एंड नाउ आई कैन शेड वेट हैप्पीली। पहले मेरे पास बहाना होता था कि मेरे को PCOS है ना तो वेट रिड्यूस नहीं होगा, बट या थैंक यू गॉड फॉर दिस। मैं चाहती थी कि क्योर हो जाए। सो येस, मैं इसलिए भी काफ़ी खुश रहने लगी हूँ आजकल कि मेरे को लगता है कि ओके ठीक है। एंड ऑल्सो गाइज, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, इट इज़ जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दैट इज़ इट, जो थोड़ा लाना है। एंड बिकॉज ऑफकोर्स बॉडी वेट होगा तो कोलेस्ट्रॉल तो होना ही है, तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल है थोड़ा सा, बाकी सब नॉर्मल है। ओके, सो PCOS एंड वेट की बात हो गई, स्टडीज़ की भी बात कर ली, शूट की भी बात कर ली, जॉब की भी बात कर ली। दिस इज़ माई लाइफ अपडेट। पूरा दिन मैं ये करती हूँ, लाइफ में कुछ नया नहीं हुआ है यू गाइस, सब वैसा ही है, बस कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हो गई हैं एंड मैं बहुत बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि सब अपनी जगह पे आ जाए, जल्दी से कोविड जाए पहले तो प्लीज़, जो कि मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल चीज़ बोल रही हूँ, बट हाँ एक टाइम पे तो चला जाएगा। एंड हाँ, मैंने कोई भी जैब वैब नहीं लिया, जो आप लिखते रहते हो ना कि आपने अपना फर्स्ट जैब ले लिया, नहीं, होप आज लेना है। अब देखो, मे बी आज नहीं हुआ तो इस वीक में तो फर्स्ट जैब लग ही जाएगा। सो येस, आई विल गेट माई वैक्सीनेशन डन। पीछे मेरे को कोविड भी हो गया था, कैन यू इमेजिन, बट मेरे को कोई सीरियस कुछ नहीं हुआ था, आई वॉज फाइन। आई वॉज शूटिंग बैक देन ऑल्सो, आपने देखा होगा यूट्यूब पे एक्टिव हो गई थी मैं, तो येस अब मैं कोशिश करूँगी यूट्यूब पे एक्टिव रहने का। एंड जो मेरे को व्लॉग्स वगैरह सजेस्ट करते हैं, मुझे समझ नहीं आता है किस चीज़ का व्लॉग बनाऊँ। अपना डेली व्लॉग नहीं बना सकती मैं, डेली व्लॉग में मैं कुछ खास नहीं करती, बस यही होता है सुबह पढ़ाती हूँ, शाम तक पढ़ाती रहती हूँ, बीच बाद में शूट कर लिया। सो मे बी आई विल समवेयर शूट माई सरोजनी व्लॉग, मे बी आई विल शूट दैट, बिकॉज आप लोग चाहते हो तो मैं करूँगी। ऑल्सो येस, आई एम हैप्पी नाउ, दिस इज़ हाउ माई लाइफ इज़ गोइंग। मैं कुछ चीज़ें बस चाहती हूँ सॉर्ट हो जाएँ एंड आप भी प्रे करना कि वो जल्दी जल्दी सॉर्ट हो। एंड येस, आई मिस माई किड्स, मुझे बस बच्चों से मिलवा दो प्लीज़ भगवान जी बस आप ये प्रे करो कि आपकी फैमिली में सब ठीक रहें, हमारी फैमिली में सब ठीक रहें, पूरे वर्ल्ड के फैमिलीज़ में सब कोई ठीक रहें एंड हैप्पी रहें, कोशिश करें हैप्पी रहने की एंड अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। ये कोविड को हम होपफुली इसको हम हरा पाएँ अच्छे से, ये जीते ना बिल्कुल हरा पाएँ एंड हम उसके बाद अपनी लाइफ में वापस जा पाएँ जैसी हमारी लाइफ थी, सुबह से लेकर शाम तक कुछ करना, देन कुछ करना, देन कुछ करना। ये तो बिल्कुल लाइफ एकदम समझ नहीं आता हो क्या गई है। मतलब संडे को भी संडे नहीं लगता, मंडे भी मंडे नहीं लगता, ऐसा होता है। बस वो है कि अब स्केड्यूल है, सो आई हैव टू फॉलो इट। सो यस, दिस इज माई लाइफ अपडेट, माई रिलेशनशिप, माई दिस एंड दैट, व्हाटएवर यू वांटेड मैंने बनाया। एंड सून मैं सोच रही हूँ वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ बनानी शुरू करूँ, लाइक माई फेलो यूट्यूबर फ्रेंड्स, माई फेलो इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स हु आर इन्फ्लुएंसर्स। मैं सोच रही हूँ उनके साथ वीडियो कॉल पे समथिंग लाइक दैट कुछ करूँ अच्छा सा। एंड ऑल्सो कुछ आई वॉन्ट सजेशंस कि मैं अपनी मदर के साथ भी करूँ। सो या बिकॉज आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं जो मेरी शायद मम्मा मुझसे ज़्यादा अच्छे से आंसर कर पाएंगी, तो मैं होपफुली अगर मेरी मम्मी को टाइम मिला मैं बहुत जल्दी उस वीडियो के साथ भी आने वाली हूँ। माई मदर एंड अबाउट माई मदर एंड हाउ शी gave us everything being a single parent. So yeah, I remember. Okay, so this was it, this is my life update you guys। इतनी लंबी वीडियो हो गई होगी पता नहीं, अब एडिटिंग के बाद ही पता चलेगा, मैं छोटी कर दूंगी। आई एम सॉरी, मैं बहुत बोलने लगी हूँ। सो येस, आई विल स्टे ऑन यूट्यूब फॉर श्योर। मैं यूट्यूब क्विट नहीं कर रही हूँ गाइज, मैं इन्फ्लुएंसिंग क्विट नहीं कर रही हूँ। इवन इफ आई गेट मैरिड और अगर सामने से मुझे कोई बोलता है, मैं शर्त ही रख दूंगी ना यार, पहले ही यूट्यूब पर रहूँगी इन्फ्लुएंसिंग करूँगी। तुम्हें आपत्ति है तो प्लीज़ जाएं। तो यस, सो येस यू गाइज, दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। आई एम मिसिंग माई चिल्ड्रन अ लॉट, पता नहीं कितनी बार बोल दिया, आई एम सॉरी, बट येस दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ अपना ध्यान रखो एंड मुझे प्लीज़ हर जगह फॉलो करते रहो, प्लीज़ follow me everywhere, and yes, I will see you in my next video. Till then, take care, bye.